मेरा 2 पेपर एक ही दिन में पड़ गया है, एक ही टाइम में पड़ गया है, अलग-अलग टाइम में पड़ गया है, क्या करना पड़ेगा? इसका सॉल्यूशन क्या होगा? क्या हमें एक परीक्षा छोड़ देना पड़ेगा? क्या हमें 2 परीक्षा हम एक साथ कैसे दे सकते हैं? तो इसी प्रकार से बहुत सारे सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में मिलने वाले। इसीलिए वीडियो को कंप्लीट रूप से ज़रूर देखिएगा। फाइनली इग्नू फरवरी परीक्षा को लेकर हम आप सभी के पास एक बड़ी अपडेट के साथ आ चुके हैं। यदि आपने हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को पुश करें और जुड़ जाइए आने वाला हर प्रकार का खबर देखने के लिए। आज का इस वीडियो में हम कवर करने वाले काफ़ी ज़्यादा डिमांड कि 2 पेपर एक ही दिन में होने पर क्या करना पड़ेगा, आखिर क्या करना होगा। तो सारे बातों का जानकारी आज की इस वीडियो में हम एक एक करके देने वाले। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीधे का सीधे बिना देरी किए टॉपिक्स पर आते। आप लाइक का बटन को बढ़ाइए और हम आपके टॉपिक्स को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो कि बहुत ही यूनिक है, बहुत ही आसान है। यदि आपका पेपर, ठीक है, यदि आपका पेपर एक मॉर्निंग सेशन में है और दूसरी पेपर जो है इवनिंग सेक्शन में और एक ही दिन में, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम इसको डिटेल में समझने के लिए हम आपको यहाँ पर आप सभी का जो डेट शीट है, इसको डेट शीट आपके नज़र के सामने लाते हैं और इस सवाल को हम बढ़िया से समझते हैं और ताकि आप सभी को कोई दिक्कत ना। याद रखिएगा, आपका पेपर 2 पेपर है और एक ही दिन में, लेकिन एक पेपर मॉर्निंग सेशन में होगा और एक पेपर जो इवनिंग सेशन में, उस कंडीशन पर क्या होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप कर लेते हैं MES06, एक यह पेपर है जो कि दोस्तों यह 10 से 1 बजे तक है, ठीक है, और यह कितने तारीख को, 8 तारीख को। और एक पेपर जो है आपका, और एक पेपर यहाँ पर MS52 है, ठीक है। तब इस कंडीशन पर क्या है, देखिए 8 तारीख को एक पेपर यह है और एक पेपर यह है। इस कंडीशन पर हमें क्या करना होगा, क्योंकि सिंपल सा बात है, पढ़ाई में बजट पड़ेगा, आपका तैयारी ज़बरदस्त होना चाहिए और फिर 12 बजे से 10 से 1 बैठना पड़ेगा, फिर 2 से फिर 5 बैठना पड़ेगा, यानी काफ़ी ज़्यादा थकावट आ जाएगा और हो सकता है कि उस दिन आपका परीक्षा भी अच्छी तरह से ना जाए। वैसे कंडीशन में क्या हम इस परीक्षा को रद्द करवा के किसी और दिन हम एडजस्टमेंट कर सकते या नहीं कर सकते? क्या ऐसा कोई इग्नू में कोई सुविधा है या नहीं है? जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार का सुविधा पहले इग्नू में रखा गया था, लेकिन अब ऐसा सुविधा नहीं है। लेकिन दोस्तों आपके लिए ये बेनिफिट है, ठीक है। बेनिफिट यह है कि आप आराम से इस परीक्षा को दे सकते हैं पहले बेला में, यानी कि पहले सिटिंग में आप मॉर्निंग में बैठ जाइए इस पेपर को देने के लिए और सेकेंड सिटिंग में आप इस पेपर को देने के लिए बैठ जाइए। आपका परीक्षा बिल्कुल भी नहीं छूटेगा और आप आसानी से देख सकते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पर मुद्दे की बात यहाँ पर यह है कि आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। एक दिन का जो हरासमेंट होगा वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, यह बात हम मानेंगे। हो सकता है आपका रिजल्ट भी उतनी बेटर ना हो, लेकिन आप परीक्षा का फॉर्म भर चुके हैं और एक ही दिन में 2 पेपर पहुंच चुका है, तो और अलग अलग टाइम में है, तो आप दोनों परीक्षा का दोनों विषयों का परीक्षा आप आसानी से दे सकते हैं। लेकिन वहीं पर और एक दूसरा कंडीशन, वहीं पर एक दूसरा शर्त, वैसा शर्त जो कि आप यहाँ पर जो है भली भांति आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यदि मेरा पेपर एक ही दिन में 2 पेपर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यदि मेरा पेपर एक ही दिन में 2 पेपर है और दोनों पेपर मॉर्निंग सेक्शन में है या दोनों पेपर इवनिंग सेक्शन में, तो क्या करना पड़ जाएगा, इसका अर्थ समझिए, डिटेल से समझते हैं ताकि आप सभी समझ पाए। जैसे कि फिर से हम डेट शीट को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं एक मेरा यह सब्जेक्ट है जो कि 8 तारीख को ही है 10 बजे से लेकर 1 बजे तक, ठीक है, और एक सब्जेक्ट मेरा BPC05 है, यह भी हमारा मॉर्निंग सेशन में 10 बजे से 1 बजे तक, वो भी 8 तारीख को है। वैसे कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, क्या हमें इग्नू के द्वारा कोई फॉर्म भरना पड़ेगा, क्या हमारा टाइम को एक्सटेंड कर देना पड़ेगा, क्या हमें री एग्ज़ाम के लिए कंडक्ट करवाना पड़ेगा। इस प्रकार से तमाम सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में हम देंगे। तो बताना चाहेंगे, जब ऐसा बात हो जाता है, जब एक ही दिन में मॉर्निंग सेक्शन में एक सब्जेक्ट यह और एक सब्जेक्ट यह, एक ही टाइम में 2 सब्जेक्ट हो जाता है, तो आपको जो आपका सबसे तैयारी अच्छा है, जिसमें आप अच्छे परसेंटेज ला सकते, उसका परीक्षा का आप दें। जैसे कि मान लेते हैं कि हमें
हमें लगता है BPC 005 मेरा तैयारी बहुत अच्छा है, तो हम यहाँ पर इस परीक्षा को हम देंगे, ना कि इस परीक्षा को। अगर हमें लगेगा कि इस परीक्षा का जो कोड है इसका हमारा अच्छा तैयारी है, तो हम इसको देंगे, ना कि इसको। वही सेम कंडीशन अगर इवनिंग सेक्शन में, मान लेते हैं कि इवनिंग सेक्शन में मेरा एक पेपर यह है और एक पेपर यह है, वो भी इवनिंग सेक्शन में, यानी 2 से 5 बजे तक बीच में, तो सेम कंडीशन है, जो विषय का तैयारी सबसे अच्छा, मान लेते हैं कि यह विषय का तैयारी हम मेरा अच्छा है तो हम इसको देंगे, अगर मेरा विषय का तैयारी यह अच्छा है तो हम इसको देंगे। यानी कि दोनों में से कोई एक परीक्षा को आपको छोड़ना होगा, चाहे आप मॉर्निंग सेक्शन में हो चाहे इवनिंग सेक्शन के स्टूडेंट हो। अगर दोनों विषय एक ही समय पर, ध्यान रखिएगा, दोनों विषय अगर एक ही समय पर एक ही सेक्शन में है तो दोनों में से किसी एक को छोड़ना पड़ेगा आपको। या तो आप इस परीक्षा को दीजिए या तो इसको दीजिए, या तो इसको दे रहे हैं तो इसको आपको हटाना पड़ेगा, या तो आप इसको दे रहे हैं तो इसको आपको हटाना पड़ेगा। यानी कि दोनों में से एक परीक्षा जो है आपको किसी भी हालत में आपको छोड़ना पड़ेगा। यानी कि अगर यह परीक्षा अब कब दे सकते हैं, सबसे मुद्दे की बात यहाँ पर तो बताना चाहेंगे, जब नेक्स्ट 6 महीना के बाद जो परीक्षा होगा उसमें आप परीक्षा जो है सम्मिलित हो सकते हैं, उस परीक्षा में ले जाकर आप बैठ सकते हैं। लेकिन दोनों परीक्षा आप एक ही समय पर, एक ही साथ, एक ही डेट में अगर आपका पढ़ रहा है तो दोनों में से किसी एक परीक्षा को ही दे पाइएगा, और एक परीक्षा को क्या होगा आपको छोड़ना पड़ेगा किसी भी हालत में। यानी दोनों का परीक्षा आप एक साथ जो है परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकते। तो यहाँ से हम इस वीडियो के जरिए पूरे विस्तार में हम आपको समझाए कि स्टूडेंट के मन में किस किस प्रकार का क्वेश्चन चल रहा था। तो यदि आपके भी मन में कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप हमें ज़रूर एक बार पूछें, ताकि हम और डिटेल में तहकीकात करें और खोजबीन करें और आपको उसके बारे में डिटेल से समझाएं। यहाँ पर हमने काफ़ी मेहनत किया आपको इस वीडियो के जरिए बताने के लिए। इसीलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा ज़रूर, दोस्तों के साथ शेयर करना कभी भी ना भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके ही जाइएगा, क्योंकि ऐसा जो है ऐसा चैनल आपको कहीं नहीं मिलेगा जो विद्यार्थियों को इतनी छोटी छोटी बातों को लेकर जो सहायता कर रहे होंगे, और इतनी छोटी छोटी बातों को लेकर सेपरेट वीडियो बनाकर हम आप सभी के पास जो है पहुंचा रहे होंगे। क्योंकि हम आप सभी का जो है जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप सभी के सेवा में हम सभी बैठे हैं, ताकि आप सभी के किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, और आप सभी जो फरवरी परीक्षा जो होने वाले हैं उस फरवरी परीक्षा में अच्छी तरीके से जाएं। दोस्तों यदि आप जानना चाहते हैं कि फरवरी 2021 परीक्षा के एडमिट कार्ड कब तक आएगा तो नीचे कमेंट लिखिएगा, हम आपको बताएंगे कि फरवरी परीक्षा का जो है एडमिट कार्ड कब तक रिलीज़ कर दिया जाएगा, और उसकी जो है एडमिट कार्ड को कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलेंगे कोई नई वीडियो के साथ, कोई नई जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए करेंगे धन्यवाद।